तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरा सेट लगाइएगा और ए टू जेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमणि बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। देखिए इसमें का बण बार बार आवृत्ति आ रही, का बण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगला है कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा केशव दास की है। किसकी है? केशव दास। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए डॉक्टर। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन है अनामिका, राग विराग, परिमल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोध। क्रोध जो हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा प्राण। अगला है पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमु जनक सुतावरम, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? ऑप्शन डी हो जाएगा उपमा अलंकार। सा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? ऑप्शन डी रा। बाकी के तीन हैं जैसे कि सा और सा। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी मेरे होश उड़ गए। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। महीप का संधि विच्छेद क्या होगा? महीप का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी मही धन ईप। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गगनचुंबी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कभी कभी दिखना। ईद का चांद मतलब कभी कभी दिखना। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है? ऑप्शन बी परलोक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ऑप्शन बी ऊंचाई। वर्तनी के आधार पर आपका ये शुद्ध है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अगला उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है? ऑप्शन डी यौगिक। बाकी के तीन है तत्सम, तद्भव, देशज। कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की उपबोली है? ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी, उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार कौन सा है? तो ये प्रकार हो जाएगा दोहा छंद। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, उपरोक्त पंक्तियों में छंद का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन बी हो जाएगा सोरठा छंद।
एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। तमस किसकी रचना है? तमस, तमस रचना हो जाएगी ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए, नागार्जुन। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं? ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। अगला है नित नभ लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। उपरोक्त पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत हैं? ऑप्शन ए, बरवय। अगला है रहीमन मोहिना सुहाए अमी पियावत मान बिंदु बरन बिस दे बुलाए मान सहित मरिबो भला। उपरोक्त पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोरठा छंद। अगला है किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन ए में, बाकी के तीन में हो जाएगा। पहला क्या है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। चीफ की दावत किसकी कृति है? ऑप्शन बी हो जाएगा, चीफ की दावत यह है भीष्म साहनी की कृति। अगला है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए, विशेष कहते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, संदेह होना। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप जो रहता है वो कहलाता है अंतेवासी। जिसके पास कुछ ना हो तो वो कहलाता है अकिंचन। जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन डी, अगोचर कहते हैं। जो बीत चुका है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन बी, अतीत। अंक का पर्यायवाची क्या होता है? अंक का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, संख्या। अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, आदि। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य का ऑप्शन ए हो जाएगा, कानन। असुर का समानार्थी क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राक्षस। आनंद का पर्यायवाची क्या है? आनंद का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, प्रमोद। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। और अंगूठी का तत्सम शब्द क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए, अंगुष्ठिका। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। अगला यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आदर्श। ऑप्शन के हिसाब से निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन डी, दिव्यांशु। बाकी के तीन आपके गलत हैं। अगला देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 95 से 97 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। झूठा गवाही मत देना, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। झूठा गवाही देना मत, ये गलत। ऑप्शन सी, झूठ गवाही मत देना, ये भी गलत। झूठी गवाही मत देना, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, झूठी गवाही मत देना, ये आपका शुद्ध हो जाएगा।
बचपन से हमने हिंदी बोला, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, बचपन से हमने हिंदी बोली है। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। उसने नौकरी छोड़ दिया, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दी। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है? प्रेमचंद्र। निहार किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा। और आज का लास्ट है, गोपाल में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।